गुफा देख सकते हो। काफ़ी सोच विचार के बाद हम डिसाइड किए कि अंदर जाने के लिए, क्योंकि अजमल भी पहुंच गया और यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास माइक भी नहीं है। एंड आते वक्त इतनी बारिश हो रही थी तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी तो देखा नहीं है हम लोग ने, तो बोल नहीं सकते। पूरा रिव्यू पूनम बताने वाली है आगे जाके, तो स्टे ट्यून्ड। लोनावला और ये रदम रिजॉर्ट है, मैं पहुंच चुकी हूँ। आते हुए बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, बट नाउ इट्स लाइक वेरी 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 नाइस। लेने की कोशिश की पर पता नहीं, अंकल बहुत पतला रेनकोट दे रहे थे, थोड़ा लोचा लगा और नहीं लिया मैंने। अम्ब्रेला ही काफ़ी है। सो ब्यूटीफुल एज यू कैन सी। बुला लेना सबको यहीं पे। सबका सामान ना सीढ़ी के नीचे रखवाना है, सीढ़ी के नीचे सामान रखवा दो। तो मेरे को लगा कि चलो बढ़िया है। हो गया मुझे ये सब करते हुए, मतलब मैं यूट्यूब, स्नैपचैट, मतलब जितने भी अपने ऐप्स हैं, पिंटरेस्ट से लेकर सारे सब पे एक्टिव हूँ, सब चलाती हूँ। हाय, दिस इज शरण्या एंड वैसे मैं पार्ट टाइम एक्टर भी हूँ, बट ये मैंने अभी स्टार्ट किया है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि घूमना वूमना क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं लोग। तो हाय गाइस, मेरा नाम आदित्य है और पहले मतलब मैं 3-4 साल पुणे में ही था। यहीं पर मैंने महाराष्ट्र एक्सप्लोर किया, अलग अलग जगह, बहुत सारी जगह। और अभी मैं मेरा होम टाउन रतलाम में ही हूँ, एमपी में। और वहाँ पर रतलाम का पेज भी है मेरा, वो भी ऑपरेट कर रहा हूँ। और शंकर दिस साइड, आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली, बट ऐसे बॉर्न मेरा कच्छ में है, कच्छ गुजरात। तो बेसिकली मैं ट्रैवल तो बहुत करता था, लेकिन स्पिरिचुअली मेरा ज़्यादा है, ट्रैवल एंड ट्रैकिंग है। रिजॉर्ट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने का एंड इनवाइट होने का। थैंक यू एक्सपोजर। रूम मिल चुका है, 4 वी वर जस्ट क्लिकिंग फोटोज एंड वेलकम एंट्रीज हुई है। यू कैन सी द लिक ऑन माई हेड। सो गाइस, जिंदगी में नहीं खाया और यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड पूनम है और ये जापानीज डिशेस ट्राई कर रही है। एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मैंने ये खाया, दिस वन कैसे लगा? यहाँ पे ना ऐसा लगा नोज एंड ये कड़वा भी नहीं कह सकते इसको, ऐसे करंट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी जैसा लगता है। हाँ, इट्स लाइक दैट। अभी मैं लंच करके आ रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माय रूम। रूम में जाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होंगी और जो लंच जो था ना उसमें मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बैक टू माय रूम। सी दिस प्लेस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। व्यू है। आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माय रूम टू गेट रेडी, फ्रेश अप माय सेल्फ। गाइस सी, so this is the card of our room 305. Just going to open it, check it, right? अभी कल पूल पार्टी होगी। अभी मैंने लंच किया, मैं फ्रेश अप होती हूँ and I'll just back to my vlog. So stay tuned. Bye bye. Take it from the Exposure app and it's looking very very nice. So let's unbox it. Hey guys, you can see पहाड़ दिख रहे हैं। मैं इधर आ चुकी हूँ। यहाँ पे इंट्रो होगा फॉर 30 and 45 minutes।
हैं फालतू, ठीक है? अजमल after like 3 years met for the first time at the launch of Explorer. Tell a bit about how life comes from full circle. ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो हुआ क्या था जब एक्सप्लोरर या फिर बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से मुझे एक्सप्लोरर क्यों और सच बोलो तो मैं मुंबई में नहीं देखा था 2015 में 2015 में मैं मुंबई पता चला यार लोग भी अच्छे होते हैं, उनसे बात करो, उनसे पता चल जाए कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे हैं, उनकी एक्चुअली यहाँ पे इंट्रो हो रहा है एंड गेम्स भी खेले जाएंगे, आइस ब्रेकर दिए गए। फर्स्ट आई एम वेरी नर्वस कि मैं कैसे इंट्रो दूँ। आई एम now I'm a little bit confident. तो अभी स्टोरी बेसिस शुरू हो गई है, फिर से लिखना पड़ेगा। सो अभी मेरे एक्सपीरियंस और वो बेसिकली कोई ट्रैवल एडवेंचर नहीं था। मैं तो बेसिकली मुंबई में ही आया था और मुंबई में पहली बार मिला था। वो ऐसा नए लोगों के साथ कनेक्ट करें, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ के प्लेसेस सब कुछ मिलता है। About Ladakh, we do have like 3 properties. One is in Gurgaon, it's in Delhi. Identify, that's why I'm giving up. The main purpose is that. Okay. Now I will speak with only captains. Fastest, whichever person is going fastest. After all, इसके बाद में होंगे 3 राउंड, जो भी टीम फास्टेस्ट जीतेगी दोनों मेंबर्स वो विनर रहेंगे। उसके बाद में जो राउंड होंगे एक ग्रुप का एक लेडी और एक जेंट्स आएगा देखने के लिए। तो हमारे पास में 4 ग्रुप है, तो चारों ग्रुप के एक लेडी एक जेंट्स आएंगे। 3 राउंड होंगे, स्कोर बोर्ड वहां पर है, स्कोर बोर्ड about my journey from Ahmedabad to Lonavala. So where was I? I was talking about my travel journey. I'll start from beginning, right? Once upon a time, it's not like that. It's a real story. On 5th Saturday, after coming from my college where I used to work as a clinical instructor, was afraid, was excited. जैसे ही मैं घर से निकली तुरंत बारिश, देन रेनकोट नहीं और छाता भी लिया था तो छोटा था और मेरा पूरा बैकपैक भीग रहा था। देन मैंने बैकपैक का रेन कवर निकाला एंड आई जस्ट कवर्ड इट, बट स्टिल इट वाज नॉट प्रॉपर्ली कवर्ड। आई जस्ट पैक्ड सो मेनी थिंग्स, राइट? Didn't get any cab. The rain was the reason behind it कि कोई कैब बुक नहीं हो रही थी मेरी, कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि चलो बैग लेके ना सीधा बस स्टैंड में ही जाते हैं, तो मैंने बस स्टैंड से AMTS पकड़ी, राइट? AMTS पकड़ने के बाद मतलब वो जल्दी आ गई, बस तुरंत आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लिया उन्होंने। मैंने जैसे ही बस पकड़ी फिर एंड जल्दी आ गई, फिर मैं बैठी, फिर सोचा कि यार अच्छा मैं जल्दी निकल गई थी बिकॉज मैं 7:30 को निकल गई और 10:50 को मेरी ट्रेन थी। सो मेरा अच्छा प्लान था, मेरा लक अच्छा था क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि बारिश होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी और ऊपर से कैब भी बुक नहीं हो रही थी। आई डोंट नो यू नो द प्लेसेस ऑफ अहमदाबाद, राइट? बट वहाँ पे एक जूना वाड़िज करके एक जगह है, वहाँ पे बस स्टॉप रुकी, बोला ड्राइवर ने कि बस खराब। अब देखो मैं इतनी अनलकी हूँ, सॉरी मैं इतनी अनलकी हूँ कि यार मेरा ट्रांसपोर्टेशन में वो बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक पता नहीं क्यों होती है बहुत बार। इवन मेरा एग्ज़ाम भी छूट चुका है, ड्राइवर ने बोला कि बस ख़राब हो गई एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों होता है? जो चीज़ किसी के साथ होती नहीं है वो ये बोलता है कि मेरे साथ क्यों हो रही है, लाइक मेरा सेम थिंग है। एंड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आई डोंट नो व्हाई आई एम अनलकी, आई एम सो अनलकी, बट आखिर तक मिल ही जाता है मुझे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेती हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती हूँ जिससे ना मैं पहुँच जाऊँ अपनी मंजिल तक।
हाँ वो एग्ज़ाम के बाद अलग है, पहुँच तो गई थी बट 10 मिनट लेट हो गई थी, दैट्स व्हाई आई कांट गिव द एग्ज़ाम। बट उसके लिए मैं कोई रिग्रेट फील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर शायद मेरा एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। देन आफ्टर बस के ख़राब होने के बाद मैंने फिर भी कैब बुक की, तब भी कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, कोई कैब बुक नहीं हो रही थी। क्लिक्ड कि यार अब हो जाए, तो मैंने क्लिक किया तो कैब बुक हुई, ड्राइवर आ गया। देन आई जस्ट टेक द कैब एंड रीच टू कालूपुर स्टेशन। कालूपुर स्टेशन जाने के पहले जब मैं कार में बैठी थी ट्रैफिक था, ऊपर से बारिश थी। बारिश में ट्रैफिक होना, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू क्रॉस दैट और हार्ड टू रीच इन योर प्लेस, राइट। बैठे बैठे यही सोच रही थी कि यार जल्दी मैं कालपुर स्टेशन पहुंचूं, ग्रैब माई ट्रेन लाइक अ फूड, क्योंकि मैं कभी ट्रेन में रोज़ ट्रैवल नहीं करती। बस हो गया, कैब हो गया, आई यूजुअली ट्रैवल और ऑटो, इसी में ट्रैवल करती हूँ और कभी इतना ट्रैवल करना हुआ नहीं मेरा ट्रेन में। देन मैं कालपुर स्टेशन पहुँची। कालपुर स्टेशन से पहले भी जब मैं कैब से उतरी, मेरा जो रेन कवर था बैकपैक का, मैं इतनी पागल हूँ, बैग को पहले बाद में निकालना चाहिए था, पहले मैं खुद नहीं निकली। पर मैं जैसे ही निकली तो एक आदमी ने बोला ओह माय गॉड, उसकी वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा बैकपैक ना शायद कैब में ही छूट गया। और देखती हूँ अगर मैं उस कैब ड्राइवर को कॉल कर सकूँ वापस मेरा रेन कवर देने के लिए, सो आई विल कॉल, अदरवाइज आई विल बाय न्यू वन। जब उसने बोला ओह माय गॉड तो मैं डर गई कि यार ये क्या बोल रहा है, मार दूंगी मैं तो, ऐसे ही उसको उठा के पटक दूंगी ऐसा लग रहा था मुझे। पर उस वक्त मेरे पास बैग था, आई जस्ट वॉन्ट टू कैच माई ट्रेन, राइट। फिर मैं गई, पूछा कि ट्रेन कब निकलेगी, स्क्रीन में देखा, सो नंबर आया, फटाफट गई प्लेटफॉर्म नंबर 7 में एंड आई जस्ट कैच। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद भी वेट ही करना पड़ा, बिकॉज क्लीनिंग चल रही, क्लीन कर रहे थे अच्छे से, इट्स वेरी गुड थिंग। मैं 2 बार गई कि मैं आऊँ तो उन्होंने बोला नहीं बाहर जाओ। यार अब तो एक तो बैठने की भी जगह नहीं थी वहाँ पे, खड़े खड़े वहीं पे खड़ी हुई थी। फिर सोच रही थी या खाऊं कि चिप्स लूँ कि क्या लूँ। फिर मैंने इतने सोचने के बाद मैंने चिप्स लिया, समोसा भी खा लिया मैंने। मैं पूछ रही हूँ अपने दोस्त से क्या खाऊँ, मैं समोसा खा लूँ। मैंने रेलवे स्टेशन में खाया है लाइक ब्रेड पकौड़ा ये सब, तो नमक बहुत ज़्यादा होता है। फिर भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। वो बोलते हैं ना जब कोई इंसान भूखा होता है भूखी रोटी भी मीठी लगती है, राइट। सो सेम लाइक दैट मुझे अभी ऐसा ही हुआ। मैंने खाया, फिर देन वेट किया, मेरे कंधे इतने दर्द हो रहे थे ना कि पूछो मत, बहुत दर्द। अभी मेरा हाथ भी बहुत दर्द हो रहा है। देन मैं ट्रेन में बैठ, एक बंदी थी, आई थिंक वो ना मुंबई जा रही थी फॉर एग्ज़ाम, सो आई थिंक उसका ना सीट मे बी कन्फर्म नहीं था, वेटिंग पे था, तो शी वांट टू शेयर विद समवन। शी टोल्ड मी कि मैं क्या शेयर कर सकती हूँ सीट आपके साथ, बिकॉज टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम। सो मैंने बोला ओके इट्स ओके राइट, यू कैन ज्वाइन मी। अंदर से ये याद है कि मैं जब सोऊंगी, मुझे जब नींद आ रही होगी तो वो कैसे एडजस्ट करेगी, मैं बस वही सोच रही थी। खाया चिप्स एंड ऑल, फिर अपने फ्रेंड को कॉल किया। देन आई जस्ट यूज टू वॉच के ड्रामा। आई लव टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़ मोर देन बॉलीवुड, बट बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी मूवीज़ है जो बहुत ही फन होती है, क्रिएटिव होती है एंड इट्स वेरी एंथुसियास्टिक, राइट। एंड कॉमेडीज़ मुझे पसंद है, फाइटिंग तो बहुत पसंद है, हॉरर तो बहुत पसंद है मुझे। तो आई वॉज वॉचिंग के ड्रामा एंड ईटिंग दोज फूड्स। मैं सो रही थी, तुरंत बाद मैं जाग गई क्योंकि बाजू वाला खराटे मार के सो रहा था। मैं क्या करूँ, अब मैं उसको बोल भी नहीं सकती कुछ, क्यों कराटे मार रहा है यार। देन मैंने थोड़ा वेट किया, फिर तो मुझे नींदें आई। मैं 3:30 को उठ गई ट्रेन में। 3:30 को उठने के बाद मैं पागल जैसे के ड्रामा ही देख रही थी, मतलब 4 बजे तक, बिकॉज मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था। सो मेरे को इतनी नींद ही टूट गई, अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि खराटों ने मुझे जगा दिया। मैं उठी, सबके सब सोए हुए हैं और मैं चुड़ैलों की तरह ब्रश बाकी जो भी है स्किन केयर प्रोडक्ट लेके बाथरूम में घुसी, और कम से कम आधे घंटे या 20-25 मिनट तो मैं बाथरूम में रही होंगी, बिकॉज ब्रश करना था, स्किन केयर करना था, लाइक दैट। फिर से मैंने एक न्यू कुर्ती ली, आई जस्ट चेंज्ड, जीन्स तो वही रहने दिया मैंने। जो ट्रेन था अहमदाबाद दादर था, दादर से लोनावला आने के लिए मैंने अलग से ट्रेन बुक की थी। मैं रेडी हो गई दादर के लिए और मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को कि मैं दादर पहुँचने वाली हूँ। जैसे मैं उतरी, मैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 9 में चली गई, दैट वॉज सेंट्रल दादर रेलवे स्टेशन। पहले तो मैं जैसे प्लेटफॉर्म में पहुंची, मुझे कई सारे नंबर के प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे थे, राइट। तो मैं कंफ्यूज थी कि राइट था कि लेफ़्ट था। तो मैंने 2 आदमी से पूछा तो वो बेचारे कंफ्यूज है, मतलब शायद उनको पता ही नहीं होगा। तो पीछे से एक दीदी आई, मतलब शी वॉज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट। द 10 प्लेटफॉर्म इज़ ओवर राइट साइड, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल दादर रेलवे स्टेशन। सो मैं गई वहाँ पे एंड आई जस्ट वेटिंग फॉर माई ट्रेन, राइट।
सो ग्रुप में मैसेज आया अंजलि का कि मैं भी यहीं से आ रही हूँ। तो क्या हुआ कि पहले तो मैंने उसको कांटेक्ट किया तो वो मिल ही नहीं रही थी, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, फिर पहचान में ही नहीं आ रहे थे। शी टोल्ड मी दैट आई वेयर ऑरेंज कलर टी शर्ट। फाइनली वो मुझे मिल गई। मिलने के बाद हमने बातचीत की, देन दिस इन्विटेशन रिगार्डिंग बात किया। आफ्टर एक ट्रेन आई, मुझे पता नहीं था वो लोकल ट्रेन है, तो मैं पता नहीं वो चल रही है, मैं पागलों की तरह चढ़ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ यार पता नहीं क्या हो गया था, मैं चढ़ गई। फिर बाद में मुझे पता चल रहा है कि ये लोकल ट्रेन है। फिर मैं लोगों से पूछी ये वही ट्रेन है क्या, ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है। जो दूसरे लोग थे उन्होंने बोला कि हम खुद पहली बार आए हैं यहाँ पे। तो मैंने एक अंकल से बोला कि अंकल अब मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थाने से आप लोनावाला जा सकते हैं। सो मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। तो मैंने अपनी फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बताई, तो मुझे स्टूपिड गधी सब बोल रहा है। मतलब मेरे को इतना गुस्सा है ना कि कुछ भी बोलेगा कि यार मुझे इतना गुस्सा है ना, गलती होती है और पता नहीं ऐसा होता है मेरे साथ मोस्टली। भले मैं अच्छे से करूँ पर तो भी लोकल ट्रेन में मैं बैठी ना, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम आई हूँ, राइट। एंड लोकल ट्रेन में भी फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। तो मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि लोग कैसे मूवीज़ में जैसे मैं देखती थी ना कि लोग ट्रेन में जाके खड़े रहते हैं, बैठते हैं, लाइक वुमेंस लेडीज़ कंपार्टमेंट अलग, मेंस कंपार्टमेंट अलग। भी डर था कि टीटी आ गया तो मेरी वाट लग जाएगी, वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, फाइन लेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस वक्त टीटी नहीं आया, अदरवाइज आई जस्ट देन आई रीच थाने में उतरी। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि यार नाउ आई रीच थाने फाइनली। वहाँ पे मैंने वेट किया अपने फाइनल ट्रेन से। वो आया, उसने बोला कि अब बेवकूफ़ वाली हरकत मत कर, ठीक है, सीधा सही ट्रेन में चढ़ जा। कि मैंने जानबूझ के तो मैं चढ़ी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। फिर बाद में थाने की ट्रेन मिलने के बाद मैं आराम से अच्छे से ट्रैवल हुई मेरी। खंडाला बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स दिख रहे थे। आई जस्ट वॉन्ट टू कैप्चर इट, बट मेरी जो सीट थी वो अंदर की तरफ थी, नॉट विंडोज। मैंने जाने दे यार, नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो वाटरफॉल के बहुत अच्छे शॉट्स लूँगी। देन कॉफ़ी पी मैंने। आफ्टर दैट आई जस्ट वॉचिंग पीपल, कितने अलग हैं। फिर गई मैं ट्रेन से बाहर निकली लोनावाला में। फिर अंजलि ने मुझे कॉल किया, बोली कहाँ पे। मैंने बोला कि मैं यहीं पे हूँ, आजा मिलते हैं। फिर हम मिले। उसी टाइम बारिश आ गई। मेरे पास छाता जो था वो तो बहुत छोटा था, मेरा पूरा बैग गीला हो गया। मेरे को रेन को ले लेना चाहिए था। मेरे दोस्त ने बोला कि यार रेनकोट की ज़रूरत नहीं है, अम्ब्रेला लेके जा। पर रेनकोट की ज़रूरत होती है। और मानसून सीजन में अगर आप लोनावाला आ रहे हो ना तो डोंट फॉरगेट टू पैक रेनकोट इन योर बैग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल जस्ट गेट वेट बैग्स। देन आफ्टर दोनों साथ में गए। ऑटो में लेने की ज़रूरत नहीं, हम फोटोज़ भी क्लिक किए। अंजलि इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, शी इज़ वेरी 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 स्मार्ट, शी इज़ क्यूट ऑल्सो। हम गए, इडली खाया, बहुत टेस्टी था। खाने के बाद हम वॉक ही कर रहे थे, बातें कर रहे थे। शी वॉज टेलिंग अबाउट हर सेल्फ एंड आई वॉज ऑल्सो। हम सोच रहे थे इस हालत में वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, एंट्री देंगे। हमारी हालत इतनी बुरी थी ना, मैंने तो प्लास्टिक पहन के रखा था और कैंपस के शूज़ के अंदर। इट वॉज सो रिडिकुलस एंड अजीब लाइक। देन रिदम रिजॉर्ट के बाद हम तो जैसे आए ना, हम बहुत शर्मिंदा थे बिकॉज हमारी हालत इतनी बुरी थी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ लौट के आ गए। फिर हमने एंट्री ली, लोगों से मिले, सौम्या से, पुरुराज से, अजमल से। फिर मज़ा आया मीटअप करके। देन इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे से। मेरी तो फटी पड़ी थी, मैं पता नहीं क्या बोला। ऐसा लग रहा था कि यार कोई टीचर पूछ रहा है मुझसे कि तू क्या करती है तू, लाइक दैट। मैंने अपने बारे में बोला, सबने अपने बारे में बोला। इट वॉज वेरी नाइस। मेरे रूम्स मिले, रूम वॉज ऑसम। एक्सपोजर की टीम से कुछ गिफ्ट्स मिले थे which was very very nice. Thank you Exposure for giving me opportunity and providing me very nice gifts. Very thankful to you. गेम्स का रेडियो हमने ऐसा तगड़ा गेम खेला ना यार, गेम में इतना मज़ा आया। हम पहले नंबर पे थे, टीम नंबर 1 पे मैं थी और बाकी सारे टीम मेंबर्स थे। वी वर एन्जॉइंग अ लॉट, लाइक फॉर्म भी फिल किया। इट वॉज वेरी नाइस बाय एक्सपोजर कि क्या चेंजेस करने हैं, क्या करना है, ऐप में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या समझ में नहीं आता है, क्या अच्छा है, लाइक दैट। हमने फीडबैक फॉर्म भरे। देन आफ्टर वी जस्ट गो फॉर अ कॉफ़ी, स्नैक्स एंड ऑल। मैंने मेरे से नहीं खाएगा बिकॉज लंच इतना खतरनाक था कि पूछो मत। ऑल प्लेड गेम्स, इट वॉज वेरी नाइस। मैं दम, टीम रिदम, इट वॉज आवर स्लोगन। हम डिनर के लिए गए, ओपन माइक सेशन हुआ, गाने भी हुए, रैप भी हुई, बहुत ही मज़ा आया। म्यूज़िक में मैंने तो पहले ही बोले मेरा गला ख़राब है, इतनी गंदी आवाज़ में गाया ना मैंने यारो सॉन्ग बाय केके। मैंने डांस किया। देन वी जस्ट गो टू आवर रूम्स, एक दूसरे को फोटो शेयर की शीतल के साथ एंड जस्ट टैग। देन सो गए। फिर 5:30 का अलार्म लगाया, बैग पैक के सब किया, रेडी किया।
फ्रेश हुई, अच्छे से रेडी हुई, हम गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो दिस इज द ब्यूटीफुल पूल साइड ऑफ दिस रिजॉर्ट एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आज पूल पार्टी का प्लान था बट आई डोंट फील गुड, दैट्स व्हाई सी दिस water, so I get afraid of it. Somehow I can swim also, but it's very difficult to see this water, like waterways. Whenever I sleep, when I thought about the water, then I just feel like that I'm drowning towards the water, and I just feel that कि डूब के मर ही जाऊँगा। Hey guys, what's up? आफ्टर ब्रेकफास्ट हम शूट करने लगे, टेस्टिमोनियल वीडियो बनाया गया एंड आई जस्ट टॉक अबाउट एक्सपोजर ऐप एंड ऑल। चेकआउट का टाइम हुआ तो टीम मेंबर्स के सीनियर ने बोला कि अपना लगेज 112 में रख दो। आई जस्ट पुट इट माई लगेज ऑन दैट रूम एंड देन गो फॉर शूटिंग, प्रॉपर्टी शूट। वी वर ओनली 4 members who were shooting the property of the resort. थॉट कि बहुत सारे क्रिएटर आएंगे और शूट करेंगे। देन एक्सपोजर का बैग फट गया, मतलब पता नहीं कैसे, बट मैंने मैनेज कर दिया। अभी आप मुझे देख सकते हो कि मैंने ये कप लटकाया है, ये कैप लटकाई है, टी शर्ट ऊपर पहनी है मैंने, छाता बाहर है और अंदर सॉक्स रखा है मैंने। बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। जैसे जैसे ट्रैवल कर रही हूँ तो सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। बहुत एक अच्छा वाटरफॉल का व्यू जो मैंने कैप्चर किया, आई विल शो यू डेफिनेटली। इतना ब्यूटीफुल था। स्टेशन, उसके बाद मेरी एक नई स्टोरी स्टार्ट हुई। मैं प्लेटफॉर्म ढूंढे जा रही हूँ, कोई ढंग से बता नहीं रहा। प्लेटफॉर्म यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है ना, ये कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा क्या है। वन में ही हूँ, यू कैन सी, मे बी यू कैन फील लाइक दैट इज M2, बट S1 इट इज गोइंग। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग विथ माई भारी बैग। स्टे ट्यून्ड। गाइस, सो फाइनली आई गॉट माई सीट 39 और फाइनली मुझे ये वाली सीट मिली। मुझे ऐसी सीट चाहिए थी इफ़ आई एम ट्रैवलिंग सोलो, राइट। अगर मुझे ये वाली मिलेगी, ये वाली, सो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना यार मेरे को एडजस्ट करना। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कंफर्टेबल बात करें तो ऊपर वाली सीट चाहिए होगी या तो नीचे वाली, ओके। बीच वाली तो भाई यार। So now I'm going to just arrange it, okay? See, ये मैंने अभी तक रखा हुआ है, अब मैं लेके जाऊँगी। मैं इसको कचड़े के डब्बे में नहीं डालने, बिकॉज इट्स माई अवार्ड, इट्स माई अटैच दिस कैप एंड कप, बिकॉज बैग पड़ गया था ना, आपको बताया था मैंने। कैप मैं कल पहनूंगी, ऐसा सोच रही हूँ, कैप पहनूंगी। कप यार बहुत क्यूट है। थैंक यू एक्सपोजर फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, फॉर अंडरस्टैंडिंग माई टैलेंट। ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ, आगे भी करूँगी और करती रहूँगी एंड आई होप कि मैं आपसे जुड़ी रहूँ और इस प्लेटफॉर्म से भी। दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेरी नाइस एंड आई जस्ट से थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी वंस अगेन। मैंने बैग ये सब अच्छे से रख दिया, देखो, यू कैन सी इट, सी। एंड्रॉइड को चार्ज पे डाल दिया। सो मैंने स्किन केयर फेस लाइट में छोड़ दिया, बालों को मेरा कपड़ा पहन लिया। एंड इज गोइंग टू डू स्टोरीज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू लुनावा, ओके। और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। स्टे ट्यून्ड इन माई इंस्टाग्राम एंड स्टे ट्यून्ड इन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, एक्सपोजर ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड एवरीवेयर वेयर आई एम प्रेजेंट, इंस्टाग्राम, एक्सपोजर एंड यूट्यूब। स्टे सेफ। बड़ा